हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग रिफ्लेक्शन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए, हम लोगों ने कॉन्केव मिरर से इमेज फॉर्मेशन सीख लिया था। आज हम लोग क्या करेंगे, प्लेन मिरर का देखेंगे। ठीक है, कैसे इमेज फॉर्म होता है। तो हम लोग को पता है जनरली जो मिरर होता है वो कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। ये 3 प्रकार का मिरर हो गया। ठीक है, तो हम लोग हमने कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ लिया है। आज हम लोग प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे। प्लेन मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होता है। ओके, और ये भी कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, इस टाइप के मिरर को क्या बोलते हैं, ये दोनों मिला क्या होता है, स्फेरिकल मिरर होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर। ये क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर। ये स्फेरिकल मिरर। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्लेन मिरर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, ये हमने एक प्लेन मिरर बनाया। ठीक है, और ये है नॉर्मल। ये क्या है, नॉर्मल है। नॉर्मल जो होता है हमेशा ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। किसके? ये जो मिरर है इसके परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल। ठीक है, अब यहाँ से अगर रे आ रही है, ठीक है, अगर यहाँ से अगर रे आ रही है तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी। यानी ये जो एंगल होगा जो नॉर्मल से बनाया गया, इसको आई बोलते हैं और इसको आर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्यों एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं, क्योंकि ये जो एंगल बन रहा है ये कौन बनाता है, इंसिडेंट रे बनाता है। किसके साथ मिलकर, नॉर्मल के साथ मिलकर। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो एंगल बना रहा है वो क्या, कौन बना रहा है, रिफ्लेक्टेड रे बना रहा है। किससे मिलकर बना रहा है, नॉर्मल से मिलकर बना रहा है। ठीक है, तो इसीलिए क्या बोलते हैं, एंगल आई जो होता है वो हमेशा ही क्या होता है, एंगल आर होता है। ये क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब देखिए एक प्रॉपर्टी, इस पे एक क्वेश्चन दिया था। ठीक है, बहुत सारा छोटा छोटा क्वेश्चन आता है इस पे। देखिए, हमें क्या पता है, ये जो टोटल एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री। क्यों होता है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन क्या करता है, 180 डिग्री का एंगल बनाता है, सस्टेन करता है। ठीक है, तो ये एंगल क्या हुआ, 180 डिग्री है। ये नॉर्मल है। ठीक है, तो नॉर्मल है तो इसका मतलब ये कितना बनाएगा, मिरर से 90 डिग्री बनाएगा, और ये भी कितना डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया। अगर मेरे को ये एंगल निकाल, अगर ये अगर थीटा है, ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा आ जाएगा। ठीक है, ओके दोस्तों। अगर ये एंगल थीटा 1 है, ये एंगल थीटा 1, कौन सा एंगल थीटा 1 है, और ये जो मिरर से बना रहा है, रिफ्लेक्टेड रे जो मिरर से बना रहा है वो एंगल अगर थीटा 1 है, तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 90 माइनस थीटा 1। ठीक है, तो चलिए इसी पे एक क्वेश्चन आया। ठीक है, देख लेते हैं उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या था, एक मिरर दे दिया गया है। ठीक है, और ये नॉर्मल है। क्वेश्चन था कि ये जो इंसिडेंट रे है ये मिरर के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। आपसे पूछा था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है आर, ये कितना होगा। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, हमें क्या पता है, हमें क्या पता है, एंगल आर निकालने के लिए हमें क्या पता है, एंगल आर जो होता है हमेशा किसके बराबर होता है, आई के बराबर होता है। और हमने क्या बनाया था, क्या बताया था आपको, अभी अभी क्या बताया था कि आई जो होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है। कौन सा एंगल दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है एंगल ऑफ, ये जो इंसिडेंट रे है वो जो मिरर के साथ बना रहा है वो 30 डिग्री दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन में दिया रहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट 30 डिग्री, ये एंगल अगर 30 डिग्री देता है तो आप आसानी से निकाल लेते, ये एंगल क्या होता है, ये भी 30 डिग्री हो जाता है कि नहीं। मगर हमें क्या दिया है, ये एंगल नहीं दिया है,
हमें ये वाला एंगल दिया है 30 डिग्री, तो हमें पहले ये एंगल निकालना पड़ेगा। तो ये एंगल कैसे आएगा 90 माइनस, अगर ये 30 है तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, यानी कितना आ गया 60 डिग्री। अब ये एंगल अगर 60 डिग्री आ गया, ये अगर 60 डिग्री आ गया तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, देख लीजिएगा क्या दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है। अगर ये एंगल दिया हुआ है और आपसे आर पूछ रहा है, अगर आई दिया है 30 डिग्री तो आर कितना हो जाएगा, वो भी 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये एंगल दिया हुआ है, एंगल जो दिया हुआ है वो इंसिडेंट रे से, प्लेन मिरर से इंसिडेंट रे का एंगल दिया हुआ है। ठीक है 30 डिग्री, तो आपको एंगल ऑफ इंसिडेंट पहले निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, 90 माइनस 30 यानी 60 डिग्री आ गया। ठीक है, चलिए अब कुछ हम लोग प्लेन मिरर के प्रॉपर्टी को देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए हम लोग पहले देख ले रहे हैं प्लेन मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होता है। ये अगर प्लेन मिरर है, ठीक है, और ये इस पॉइंट का हमें इमेज बनाना है। ठीक है, और ये मान लीजिए आप यहाँ से देख रहे हैं, तो इमेज कैसा फॉर्म होगा, एक तो रे ऐसे आया और सीधे आपके आंख में गया। ठीक है, ये अगर नॉर्मल है, सॉरी टेढ़ा हो गया, ये नॉर्मल है, दूसरा रे भी आया इधर से आया, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये भी ऐसे गया। ठीक है, इसका भी नॉर्मल बना लीजिए, इसका नॉर्मल ये N1 है, ये N2 है। ठीक है, जब जो इमेज फॉर्म होगा, एक्चुअली देखिए इमेज कैसे फॉर्म होगा, हम लोग एक्सटेंड करेंगे तब इमेज फॉर्म हो रहा है। ठीक है, इसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे, यानी इस पॉइंट पे मीट हो रहा है ना, यानी इमेज क्या फॉर्म हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अगर ये ए है, ये बी है, तो ये क्या है ए डैश बी डैश। यानी जो प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होता है वो किस टाइप का होता है, वर्चुअल इमेज होता है। वर्चुअल इमेज हो रहा है ना, वर्चुअल इमेज हम लोग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो इमेज फॉर्म हो रहा है ना वो एक्चुअल जो रिफ्लेक्टेड रे है उसके एक्चुअल इंटरसेक्शन पॉइंट के मीट से नहीं हो रहा है, हम लोग को आगे एक्सटेंड करना पड़ रहा है। देखिए एक्सटेंड करना पड़ रहा है ना, एक्सटेंड कर रहे हैं, इसीलिए ये इमेज फॉर्म हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वर्चुअल इमेज बोलेंगे। तो ये तो इमेज तो वर्चुअल होगा, साइज क्या होगा, साइज इसका क्या होगा, सेम किसके सेम, ऑब्जेक्ट के सेम साइज होगा। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही इमेज का भी साइज होगा। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज सेम है तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैग्निफिकेशन क्या होता है, इमेज का हाइट, इमेज हाइट बाई ऑब्जेक्ट हाइट, यही इतना मैग्निफिकेशन होता है। तो यहाँ पे क्या है, दोनों का तो हाइट सेम ही है। ठीक है, यानी एच, ठीक है, तो दोनों कट के क्या हो गया 1 आ गया, यानी प्लेन मिरर में मैग्निफिकेशन क्या होता है, हमेशा ही 1 होता है। ओके, और एक बात, प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ होता है, प्लेन मिरर का, सॉरी आगे मैं बता रहा हूँ कि प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, इंफिनिटी होता है। ये याद रखिएगा, एक मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ प्रॉपर्टी देख रहे हैं प्लेन मिरर का। अगर हम लोग मिरर को इफ वी रोटेट दी मिरर बाय थीटा, अगर हम लोग मिरर को थीटा से रोटेट करते हैं, ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड रेज होगा ना, रिफ्लेक्टेड रेज होगा वो कैसे ये होगा, बढ़ेगा टू थीटा डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, अगर थीटा हम लोग उसको मतलब थीटा से हम लोग उसको घुमाते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, 2 थीटा से घूमेगा। ठीक है, ये हमेशा पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, ये प्रॉपर्टी है, पहला प्रॉपर्टी था। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, अगर कोई प्लेन मिरर है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट अगर मिरर की तरफ जा रहा है v स्पीड से, ठीक है,
तो इमेज जो है ना, इमेज भी क्या होगा, v स्पीड से ऑब्जेक्ट की तरफ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसे क्या बोल सकते हैं, v की तरफ से ही जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिलेटिव स्पीड जो आएगा मेरा, रिलेटिव स्पीड जो आएगा, ठीक है, इमेज इमेज का रिलेटिव स्पीड, इमेज का जो आएगा वो कैसा आएगा, दोगुना हो जाएगा, 2v हो जाएगा ऑब्जेक्ट के, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी इमेज का स्पीड क्या हो जाएगा, 2v हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्यों होगा ऐसा, देखिए ये अगर ऑब्जेक्ट v के स्पीड से अगर जा रहा है मिरर के पास, ठीक है, और ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में v के उसी स्पीड से जा रहा है, ठीक है, तो दोनों का रिलेटिव स्पीड क्या हो गया हमारा, v प्लस v, यानी 2v आ गया, ठीक है। तो ये जो 2v है क्या है, किसका स्पीड है, इमेज का स्पीड है, क्या है, इमेज का स्पीड है, ठीक है। इमेज का स्पीड है किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन आए कि इमेज का स्पीड क्या होगा विथ प्लेन मिरर में, इमेज का स्पीड क्या होगा ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, तो क्या आप बोलेंगे हमेशा ही अगर v है तो 2v हो जाएगा, 2 है तो 4 हो जाएगा, 4 है तो 8 हो जाएगा, ठीक है। मगर हाँ, अगर क्वेश्चन पूछे कि इमेज का स्पीड क्या होगा, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में नहीं, सिर्फ इमेज का स्पीड पूछे, तो इमेज भी क्या होगा, v के ही स्पीड से जाएगा, ठीक है। अगर इसके रिलेटिव में पूछे तभी 2v होगा, ठीक है। ये तो दूसरा हो गया। अब तीसरा पॉइंट क्या है, मान लीजिए अगर दो इमेज है, ओके, दो इमेज है और दोनों अगर थीटा एंगल बना, ये दो मिरर है, ठीक है, प्लेन मिरर है, और दोनों मिरर आपस में एंगल थीटा बना रहे हैं, ठीक है। तो इमेज इसमें कितने फॉर्म होंगे, आइए देखते हैं, ठीक है। तो एन हम कैसे निकालेंगे, 360 डिग्री, ये 360 डिग्री है बाई थीटा। अब देखिए यहाँ दो केस है, इफ एन इज इवन, अगर एन का जो वैल्यू आएगा, ये थीटा जो एंगल आप यहाँ पे डालेंगे और डिवाइड करके जो आंसर आएगा और वो इवन आया, तो नंबर ऑफ इमेज क्या होगा, एन का वैल्यू क्या आ जाएगा, n-1 आएगा, ओके। अगर ये एन जो है 360 डिग्री बाई थीटा इक्वल टू ऑड आ गया, तब एन इक्वल टू क्या आएगा, एन ही होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये तो मिरर हो गया एंगल पे था, ठीक है। अगर मिरर 0 डिग्री बनाया एंगल, यानी ये दोनों के बीच में एंगल अगर 0 डिग्री है, तब क्या कितने इमेज फॉर्म होंगे, तो आइए देखते हैं। क्या मेरा फॉर्मूला था, एन इक्वल टू 360 डिग्री बाई थीटा, ठीक है। 360 डिग्री बाई थीटा इक्वल टू क्या है, 0 डिग्री है। जब 0 डिग्री अगर नीचे आ रहा है, 0 डिग्री है नीचे, तो ऊपर 360 डिग्री है, तो हम लोग को पता है कि कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड करे हो तो आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी, ठीक है। यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज फॉर्म होगा, ठीक है। कब, जब दो पैरेलल मिरर को रखा जाएगा तो वहां कितने नंबर ऑफ इमेज फॉर्म होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज फॉर्म होंगे, ओके। चलिए इसको लिख लीजिएगा। तो ये तो हो गया प्लेन मिरर दोस्तों। अब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के बारे में कुछ जान लें, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर, ओके। देखिए कॉन्वेक्स मिरर ऐसा मिरर होता है जिसका जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है वो क्या है, बल्गिंग आउट होता है, ठीक है। ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट है और ये क्या होता है, इसको हम लोग, ये सिल्वर सल्फाइड है, ठीक है, और इसको ब्लैक कलर का कोटिंग कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। अब दोस्तों देखिए, कॉन्वेक्स मिरर से अगर मान लीजिए पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रहा है, ठीक है, तो कहाँ पे जाके ये होगा, मिलेगा कहाँ पे जाके, देखिए ये रे ऑफ लाइट है, ये रे ऑफ लाइट है, ये रे ऑफ लाइट है, ये पैरेलल आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है।
ये पी है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल आएगा, ठीक है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रिफ्लेक्ट होकर इधर गया, रिफ्लेक्ट होकर इधर गया, ये रिफ्लेक्ट होकर इधर गया, ये रिफ्लेक्ट होकर इधर गया, ये रिफ्लेक्ट होकर इधर आया, ये रिफ्लेक्ट इधर गया, ठीक है। सॉरी ये तो नहीं है, ये तो प्रिंसिपल एक्सिस था, ठीक है। ये रिफ्लेक्ट होकर इधर आया। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन देखिए क्या होगा, इसको हम लोग एक्सटेंड करते हैं तो ये सभी कहाँ मिलेंगे, ये सभी कहाँ मिलेंगे, ये फोकस पे मिलेंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल पॉइंट, फोकस पॉइंट, ठीक है, फोकल पॉइंट बोलते हैं। और दोस्तों कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो फोकल पॉइंट होता है ना, वो एक्चुअली वर्चुअल होता है, ठीक है, वर्चुअल फोकल पॉइंट होता है, ठीक है। कॉन्केव में क्या था, रियल फोकल पॉइंट था, और यहाँ पे क्या है, वर्चुअल फोकल पॉइंट होता है, ठीक है। इसका सी भी क्या होगा, इसी साइड होगा, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर में जो एफ जो होता है ना, एफ हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और सी भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। वही कॉन्केव मिरर में क्या होता है, कॉन्केव मिरर में क्या होता है, एफ भी नेगेटिव होता है और सी भी नेगेटिव होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं, इमेज कैसे फॉर्म होता है। तो दोस्तों ये जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ना, ये सिर्फ छोटा ही इमेज फॉर्म करता है, ठीक है, हमेशा छोटा ही इमेज फॉर्म करेगा, ठीक है। तो देखिए इसका, इसीलिए हम लोग ज्यादा केस नहीं, 2 ही केस लेते हैं, ठीक है। कॉन्केव मिरर में क्या था, कॉन्केव मिरर सेम मतलब सेम साइज का ऑब्जेक्ट का सेम साइज का इमेज फॉर्म करता है, बड़ा ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज भी फॉर्म कर सकता है, और ऑब्जेक्ट से छोटा भी इमेज फॉर्म करता है, ये कॉन्केव मिरर करता है। और कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, हमेशा ही छोटा इमेज फॉर्म, मतलब ऑब्जेक्ट से छोटा ही इमेज फॉर्म करेगा, ठीक है। तो आइए इसका एक दो केस स्टडी करते हैं। ये मान लीजिए कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर है, ये पी है, ओके। अगर दूर से रे आ रहा है, ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ गया, ऐसे गया, ये कहाँ गया, ऐसे गया, सॉरी ऐसे, आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे। तो ये मीट कहाँ करेगा, ये जो मीटिंग पॉइंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को एफ बोलते हैं। ये क्या है, एफ है, ठीक है। ये हमेशा वर्चुअल होता है, ये वर्चुअल होता है, नॉट रियल। कॉन्केव मिरर में क्या होता है, रियल फोकस होता है, मगर फोकल पॉइंट होता है, मगर कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, वर्चुअल फोकल पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये तो एकदम हाईली डिमिनाइज्ड, ठीक है, पॉइंट साइज का। अगर इन्फिनिटी से रे आ रहा है तो इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, फोकस पे पॉइंट हो रहा है, ठीक है। और इसी को एक्चुअली ये क्लासिकल डेफिनेशन है फोकस का, ठीक है। फोकस का क्लासिकल डेफिनेशन क्या है कि जब भी कोई इंसिडेंट रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पे मीट करती है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या होता है, ये वर्चुअल होता है, और यही अगर कॉन्केव मिरर होता तो क्या होता, कॉन्केव मिरर के लिए देख रहे हैं, और ये कॉन्केव मिरर होता तो क्या होता, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्ट होके ये ठीक है, ये भी है, ये भी रिफ्लेक्ट होके यहाँ से जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कॉन्वर्ज हो रहा है, तो ये क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट बोलते हैं इसको, ठीक है। जहाँ पे जो पैरेलल रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस से आता है, वो जहाँ पे मीट करता है, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, फोकल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फोकस, ठीक है। और देखिए ये दोस्तों ये कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, ठीक है। और वही बात अगर ये था कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। और यही बात अगर कॉन्वेक्स मिरर का हो, तो कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है। किस टाइप का लेंस होता है, डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस होता है, क्योंकि ये एक पॉइंट से आपने देखा कि डाइवर्ज कर रहा था, ठीक है, ये आ रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे गया, इधर से भी आ रहा है, ये पॉइंट हुआ, देखिए दोस्तों, ठीक है। ये देखिए इस पॉइंट से डाइवर्ज कर रहा है, ये है, इस पॉइंट से लग रहा है ना कि ये पॉइंट जो है डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है।
तो इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। और एक केस देख ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन का, कॉन्वेक्स मिरर का, ठीक है, देख लेते हैं। सॉरी, ये मान लीजिए इमेज है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट गया, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगा, ये ऑब्जेक्ट से आ रहा है, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ गया, यहाँ पे, तो ये कहाँ मीट होगा, ये एफ पे मीट गया, ठीक है, ये सी है। अगर यही रे यहाँ से निकला, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर, ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये परपेंडिकुलर है, इसीलिए क्या होता है, ये जब एंगल, देखिए एंगल आई और एंगल आर, ठीक है, ये क्या एक सर्कल का एक पार्ट ही है ना, ठीक है, और ये टेंजेंट पे ही देखिए डायरेक्ट टेंजेंशियली या इसको नॉर्मली ये कर रहा है, ठीक है, यानी 0 डिग्री बना रहा है, ठीक है, इसीलिए क्या होता है, ये अपना पाथ को रिट्रेस करता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं आई इक्वल टू आर होता है, आई 0 है तो आर 0 होगा, ठीक है, तो ये अपना पाथ को रिट्रेस करेगा, ठीक है, उसी पाथ पे चला जाएगा, ये इधर से आ रहा है और उसी पाथ पे चला जाएगा, ठीक है, और ये मीट कहाँ करेगा, इसको जब मीट कराएंगे तो ये सी पे मीट करेगा, ठीक है, तो इमेज कहाँ फॉर्म होगा, यहाँ पे फॉर्म होगा, ठीक है, ये अगर ए है, ये बी है, तो ये क्या हो गया, ए डैश बी डैश, ठीक है। आप क्या देख रहे हैं, कॉन्वर्जिंग लेंस क्या हो रहा है, ये जो कॉन्वेक्स मिरर है वो हमेशा ही छोटा इमेज फॉर्म कर रहा है, ठीक है, देख रहे हैं ना, हमेशा ही छोटा, ये भी इमेज छोटा ही हुआ, ठीक है। हमारी इस इमेज का प्रॉपर्टी क्या है कि ये इरेक्ट है, क्या है, इरेक्ट है, ठीक है, ये इमेज क्या है, इरेक्ट है और रियल नहीं है मगर, ठीक है, ये क्या है, वर्चुअल है, इमेज क्या है, वर्चुअल है, ठीक है, इमेज क्या है, वर्चुअल है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है, क्वेश्चन आया कि एक मिरर है, ठीक है, मिरर मैंने दे दिया और ये स्क्रीन है, ये मान लीजिए, ठीक है, सूर्य का रोशनी आ रहा है इधर से, ये सूर्य क्या इधर इमेज बना रहा है, ठीक है, इमेज बना रहा है, ठीक है, तो ये किस टाइप का इमेज होगा बता सकते हैं, ये होगा कॉनकेव मिरर। क्यों कॉनकेव मिरर होगा, क्योंकि कॉनकेव मिरर ही होता है जो इसको हम लोग स्क्रीन पे ले सकते हैं, ठीक है, ये जो सूर्य का, सन का जो इमेज बना रहा है, ये मिरर जो सन का इमेज बना रहा है यहाँ पे, तो ये कब पॉसिबल है, जब कॉनकेव मिरर हो, ठीक है, कॉनकेव मिरर के कारण ही यहाँ पे हम लोग सूर्य का इमेज दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर यही कॉन्वेक्स मिरर होता तो क्या होता, अगर ये कॉन्वेक्स मिरर होता तो क्या होता, यहाँ पे कोई इमेज नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि इमेज को ना स्क्रीन पे हम लोग नहीं ले सकते हैं,